पस मंजर फिरौन का जुल्म। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र का बादशाह फिरौन था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बनाया, इनसे सख्त काम लेता और इन्हें जलील करता था। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला एक लड़का उसकी हुकूमत खत्म करेगा। नुजूमियों और काहिनों ने यही ताबीर दी। फिरौन ने हुक्म दिया कि हर साल पैदा होने वाले बनी इसराइली लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। कई घरों में सफ मातम बुझ गई, माओं की गोदें खाली हो गईं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन्हीं दिनों हजरत मूसी पैदा हुए। उनकी वालदा बहुत खौफजदा थीं कि सिपाही उन्हें कत्ल न कर दें। अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला, बच्चे को दूध पिलाओ, जब खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो, हम उसे तुम्हें वापस देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। अल-क़िसस 7। वालदा ने एक मजबूत संदूक बनाया, मूसी को इसमें रखा और नील के दरिया में डाल दिया। अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया कि आहिस्ता आहिस्ता बहे और बच्चे को फिरौन के महल तक पहुंचाए। फिरौन के महल में फिरौन की बीवी आसिया ने संदूक देखा। जब खोला तो एक हुसैन बच्चा मुस्कुरा रहा था। आसिया का दिल पिघल गया और उसने कहा, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। फिरौन ने मान लिया और बच्चा महल में ही पाला जाने लगा। दूध पिलाने का मौजिज़ा मूसी किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहे थे। महल में हड़बोंग मच गई। मूसी की बहन जो दौर से निगरानी कर रही थी आगे आई और कहा, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। वो औरत हजरत मूसी की अपनी वालदा थी। यूं अल्लाह ने मूसी को दोबारा उनकी मां के पास लौटा दिया। हजरत मूसी का बचपन और जवानी मूसी महल में शाही माहौल में परवरिश पाते रहे। अल्लाह ने उन्हें खूबसूरती, ताकत और इल्म अता किया। जवान होने पर वो अपने लोगों बनी इसराइल का दुख दर्द महसूस करने लगे। पहला वाकया, कप्ती का कत्ल। एक दिन देखा कि एक कप्ती, फिरौन का आदमी, एक बनी इसराइली को मार रहा है। मूसी ने गुस्से में आकर एक मक्का मारा और कप्ती मर गया। मूसी घबरा गए और कहा, यह शैतान का काम है। ऐ रब, मैं अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठा हूं, मुझे मुआफ फरमा। अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया। मिस्र से हिजरत अगले दिन मूसी शहर में दोबारा गए तो देखा कि वही बनी इसराइली फिर लड़ रहा है। मूसी ने कहा, तुम तो झगड़ालू आदमी हो। कप्ती ने शूर मचा दिया कि ये वही है जिसने कुल कत्ल किया था। फिरौन के लोग मूसी को पकड़ने आए। एक नेक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, आए मूसी, सरदार आपके कत्ल का फैसला कर चुके हैं, फौरन यहां से निकल जाएं। मूसी फौरन मिस्र छोड़कर मदीन की तरफ निकल गए। मदीन का सफर और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात। मूसी अकेले और भूखे प्यासे सफर करते हुए मदीन पहुंचे। एक कनवे पर देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां दौड़ खड़ी हैं। मूसी ने उनसे पूछा, तुम क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं कि लोग हट जाएं तो अपने जानवरों को पानी पिलाएं। मूसी ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया और फिर दरख्त के नीचे दुआ की, आए मेरे रब, जो खैर तो मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका महताज हूं। लड़कियां घर गईं और अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बताया। हजरत शुएब ने मूसी को बुलाया और कहा कि वो उनके लिए काम करें। फिर अपनी बेटी की शादी मूसी के साथ कर दी और 8 या 10 साल तक वहां रहने का वादा लिया। सबक और पैगाम, अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। सब्र और ईमान से खौफ भी खत्म हो जाता है। माँ की दुआ और अल्लाह पर तोकुल कमाल है। नबी की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं ताकि वो मजबूत हों। दूसरों की मदद करना और जालिम के खिलाफ खड़ा होना ईमान की अलामत है। अगर हदीस की बातें आपको अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर भी करें ताकि आपको भी सवाब मिले।